हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की डीओई की तरफ से ना आपको ये एक मेंटल मैथ्स की बुक मिली है। एक तरीके से ये आपका क्वेश्चन बैंक है मैथ्स की बुक का। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन का ये क्वेश्चन बैंक आपको दिया गया है। देखो यहाँ पर लिखा है 2024 टू 25। इसमें आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट शुरू करा दूँ। चैप्टर नंबर 1 भी इसका स्टार्ट हो चुका है, उसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट हमने एनसीईआरटी से तो ये पूरा ही चैप्टर कर रखा है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से अपना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ना आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको चैप्टर के लिए ज़रूरी होते हैं समझने, तो वो हमने अपने एनसीईआरटी में समझ ही रखे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। एक चीज़ और बता दूँ, हर चैप्टर के लास्ट में ना आपको ये एक आंसर पेज दे रखा है अपने आंसर्स को सिर्फ टैली करने के लिए। सिर्फ मेन आंसर दे रखा है, पूरा सॉल्व करके नहीं दे रखा। ठीक है, जैसे फर्स्ट का आंसर 2 दे रखा है, पर अभी तो हमने सॉल्व ही नहीं किया, तो चलो पहले हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है आपको सिंप्लीफाई करो √32 प्लस √48 अपॉन में √8 प्लस √12। तो इसको ना यहाँ पर लिख लेते हैं। √32 प्लस √48 था और अपॉन में था √8 प्लस का √12 था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेती हूँ, यही है ना। अब देखो मैंने क्या किया, 32 को मैंने लिख दिया 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, प्लस 48 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर ये भी 16 की टेबल में आता है, तो 16 इंटू 3 लिख सकते हो इसको। और 8 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू में 2। 12 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू में 3। ठीक है, अब देखो 16 को रूट से बाहर निकालोगे तो 4 आएगा, √2 अंदर रह जाएगा। सेम 4 आएगा, √3 अंदर रह जाएगा। 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, √2 अंदर रह जाएगा। अगेन 2 आएगा, √3 अंदर रह जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया तो √2 प्लस √3 बचा, और यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो √2 प्लस √3 अंदर बचा। कट गए, इसको इससे काट दिया तो मेरा आंसर 2 आ गया। अब फर्स्ट वाले का आपने आंसर भी 2 ही देखा था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपसे कह रहे हैं इफ 3 इंटू में 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 675, देन फाइंड द सम ऑफ 2 वैल्यूज ऑफ वाई। जो वाई की 2 वैल्यूज निकलेंगी ना, उनका सम आपको निकालना है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, इसका मतलब पहले आपको इसमें वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं एक बारी। तो आपको यहाँ क्या दे रखा है, 3 इंटू में 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 675। क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही दे रखा है। तो 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर यहीं रहने दिया मैंने, और 675 के नीचे 3 को ले आई, जो कि मेरा डिवाइड का हो गया। ठीक है ना, ट्रांसपोज किया है, इसको इससे कट कर दिया तो 2 to 5 आ गया। और लेफ्ट साइड पे एक आइडेंटिटी लगा देती हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 25, बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, माइनस का 2ab मतलब 10y इज इक्वल्स टू में 2 to 5। तो वाई स्क्वायर माइनस का आ गया आपके पास यहाँ पर 10y। अब 25 को दूसरी साइड ले जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 25। तो वाई स्क्वायर माइनस का 10y और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 200। ठीक है, अब वाई स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का 200 इज इक्वल्स टू में 0 आ गया। अब हम यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके हमारे को माइनस का 200 वाई स्क्वायर चाहिए, और प्लस माइनस करके हमारे को माइनस का 10y चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम दो फैक्टर्स कौन कौन से ले सकते हैं, 20 और 10 ले लेते हैं। 20 इंटू 10 200 भी हो जाएगा, और माइनस करोगे तो 10 भी आ जाएगा। तो देखो माइनस का लेना 20y और प्लस का लेना 10y, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का साइन है ना, इसीलिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेयरिंग कर देते हैं। तो y कॉमन लिया तो y माइनस 20 बचा, यहाँ से 10 कॉमन लिया तो y माइनस का 20 बचा। ठीक है, तो एक आ गया y प्लस 10 और एक आ गया y माइनस का 20। एक बार मैंने y प्लस 10 को 0 के इक्वल रख दिया,
रख के दिखा देती हूँ आपको, वरना एक स्टेप अगर मिस किया तो आपको शायद कोई कन्फ्यूज़न हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू -10 आ गई। एक बार y -20 को 0 के इक्वल रखा तो y की वैल्यू 20 आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था सम निकालना है, तो कि इन दोनों का सम निकालना है ना, तो चलो अब सम निकाल दो। तो -10 + 20, तो सम कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि 20 बड़ा नंबर है, बड़ी डिजिट का लगता है। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहली बात तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, आपको इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 121 को 1 से इंटू करोगे तो 121 ही आएगा। 48 उसमें प्लस करोगे तो 169 अपॉन में 121 मल्टीप्लाई, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, मैंने रूट लगा रखा है। 7 को क्या करोगे, 16 से इंटू करोगे तो 112 आएगा, उसमें 9 प्लस करोगे तो 121 आएगा। अब 169 13 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर अगर हम देखें 121 11 का स्क्वायर होता है। अगेन 121 11 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। 11 से 11 कट गया, आपका आंसर आ जाएगा 13/4। क्रॉस चेक कर लो एक बारी, आंसर आपका 13/4 ही है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3? चलिए, तो आज की क्लास में 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब डेली बेसिस पे आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 के मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस आर.डी. शर्मा से भी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 चैनल पे अपलोड हो चुका है, वहाँ से भी कीजिएगा। और एनसीईआरटी से तो आपको पता ही है कि सारे चैप्टर्स चैनल पे अपलोड है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।